तो गीता का नाम तो सभी लोगों ने लिया है कि नहीं लिया है? सभी लोगों ने लिया है। गीता सनातन धर्म की कौन है? माँ है सनातनों की, सनातन धर्म वालों की। गुरु माता है सनातन धर्म में। और वाणियों में भी इशारा दिया गया है कि माता को गुरु बनाना पड़े, माता गुरु बनाओ। जरूर तब कुछ भी नहीं तुम पढ़े हो। जो ये पूछ रहा है कि ऐसा कहीं आया ही नहीं है, जबकि भरा पड़ा है, होमवर्क ही है गीता माता के लिए, गीता माता के ऊपर है सारा। पढ़ाई का सार ही निकला है गीता का। भगवान को सिद्ध करो पहले, गीता माता होनी चाहिए, माँ होनी चाहिए। क्योंकि बुद्धि में, बाबाओं का बुद्धि में भर गया ना, 95% कचरा भरा हुआ है बुद्धि में। यही तो करें, जब आया है कि आगे चल करके ऐसी बात का ऐलान निकलेगा जो तुम्हारे संकल्प और स्वप्न में भी नहीं होगा। सभी आधार छोड़ने पड़ेंगे आपको। जो आधार लिए हो सब आधार छोड़ने पड़ेंगे। आधार की तब तक जरूरत है जब तक निर्माण का कार्य संपन्न नहीं हो जाता है। मकान का जब पक जाता है, जो बना हुआ होता है, नींव हो, दीवार हो, छत हो, तो फिर आधार खींच लिए जाते हैं। ऐसे ही स्थापना का कार्य पूरा हुआ, तुम्हारा सारा आधार खींच लिया गया। अब तुम्हारे की कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की, जा। क्योंकि ना आधार बने ही नहीं जो उद्धार मूर्त बन सके तुम। पूरी दुनिया में जो संदेश देने गए तो किसी का आधार बने? एक दूसरे का कोई आधार बन रहा है? एक दूसरे संगठन का कोई संगठन वाले आधार बन रहे हैं सहयोग करने के लिए? वर्तमान समय सहयोग की जरूरत है ना, कि ज्ञान की जरूरत है? बोलो, कौन सा पाठ पढ़ा रहे हैं एक कठबुद्धि वाले? पठन पाठन का खोल खोल करके स्कूल, जबकि स्कूल किसकी है? गीता पाठशाला गीता माता की है। गीता माता है, तुम्हारे माता बनाए हो सनातन धर्म का गीता पाठशाला। अब गीता पाठशाला में गीता माता नहीं है तो गीता पाठशाला कैंसिल। कौन सा, किसके नाम के बोर्ड लगाए हो? क्यों चला रहे हो? क्यों गीता का नाम ले रहे हो? क्यों उदाहरण दे रहे हो? सनातन धर्म का उदाहरण देना माना गीता का नाम लेना। गीता माता का नाम क्यों लोगे जब माता गुरु बनाई ही नहीं हो? तो अपने संगठन में माताओं को आगे रखो। तुम क्यों सुनाओगे? तुम माताएं क्या बोल रही हैं, क्या बुलवा रहे हो उनसे? क्या उनके बुद्धि में तुम सेव किए हो? जो बटन दबा रहे हो वही वही बोल रही हैं। कठपुतली बना के बैठे हो उनको, कठबुद्धि, कुंठित विचारधारा वाले। तो इस तरह के क्वेश्चन करने वाली आत्माओं से मेरा विशेष निवेदन है, विनम्र निवेदन है कि जो भी रिफाइन कोर्स है, सनातनी कोर्स है, रियलाइजेशन कोर्स है, व अनेक कोर्स का क्लास चला हुआ है, उसको 2 बार 3 बार सुन करके और अपने डायरी में नोट करें किस नंबर का कौन सा क्लास है। उसमें विशेष कोई क्लास 15 मिनट का है, 20 मिनट का है, 25 मिनट का है, 10 मिनट का है, उसमें कौन सा पॉइंट प्रकाशित किया गया है, किस विषय पर विशेष जोर डाला जा रहा है, किस सब्जेक्ट पर। जनरल है तो उसमें जनरल लिख दीजिए। और कोई भी आत्मा अगर उस तरह के क्वेश्चन करती है तो आप उस क्लास को उसको सेंड कर दो, उस नंबर का क्लास। खत्म हो गई बात। नहीं मानती है छोड़ दो। क्योंकि सनातन धर्म की जो दैवी कोट की आत्माएं हैं उनके लिए इशारा है, इतना समय नहीं दिया जाता है उनके ऊपर। श्रद्धा उनके अंदर है, माँ की शक्ति, तो विश्वास अपने आप कार्य करता है, विश्वास हो ही जाता है। पिता की शक्ति है वो, माता पिता। अब बाप दादा बैकबोन है, हम सभी प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष रूप में सहयोगी हैं। उनको चाहिए तो ईमानदारी से अपने होमवर्क को पूरा करें पहले। तो अपने ऊपर वो आपका होमवर्क है। आप उस क्लास को आप क्या करो, सारे क्लास को सुनो, समझो, नोट करो। वो आपका होमवर्क। आप अपना होमवर्क पूरा ही नहीं किए दूसरे को कैसे कराएंगे? जब आपके बुद्धि में खुद आप चेक करो अपने को कि अपने से ऊपर वाले के साथ आप किस तरह से हो, ऐसे ही आप नीचे वाले को भी तैयार करेंगे। दूसरे के ऊपर क्यों लोड डाल रही है? वो तो आपका होमवर्क है, आप लोग पूरा करिए उसको। ऊपर क्यों भेज रही हैं इस तरह के केस को, इस तरह के पेशेंट को ऊपर क्यों भेज रही हैं? आप लोग इलाज करो ना। आप कैसे मुक्त हुए? आपकी बुद्धि में कैसे बैठा? ऐसे उनके बुद्धि में भी बैठाइए।
क्योंकि यहाँ पर अनेक संगठनों में जिस तरह से सेवाएं हुई हैं, यहाँ पर इस तरह की सेवाएं नहीं दी जा रही हैं। ये तो सेवा जो की गई, ये न्यूट्रल करने के लिए किया गया है, बैलेंस बनाने के लिए किया गया है, समानता लाने के लिए किया गया है, समीप आने के लिए किया गया है, न कि संघर्ष हो एक दूसरे में, न कि सामना करें सभी लोग, नहीं, यहाँ तो भेद को मिटाया गया है। जो आत्माएं जिस स्वभाव संस्कार वाली होंगी उनको उसी तरह का बोध हो जाएगा उस क्लास कोर्स से। समझ में आया? कोई आत्माएं इस कोर्स का जो फोर्स का क्लास है, कोर्स का फोर्स अर्थात ये फोर्स नहीं है कि आपके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि सुनो समझो, नहीं, सरल सहज आपके अंदर उमंग उत्साह का फोर्स भरने का है, न कि वो फोर्स है। यहाँ पर उससे तोड़ो उससे जोड़ो, उससे तोड़ो उससे जोड़ो, यहाँ तोड़ो जोड़ो का कार्य नहीं चलता है। जो जहाँ है वो जुड़ा रहे, लेकिन उसके साथ ईमानदार रहे। सनातन धर्म का नाम मत ले, ये सनातन धर्म की धारणा नहीं है। इतना रियलाइज कराना है सबको कि ये सनातन धर्म की धारणा नहीं है, ये सनातन धर्म की पढ़ाई नहीं है, ये सनातन धर्म की यात्रा नहीं है, ये सनातन धर्म का परिवार नहीं है, ये केवल शब्दों तक है। क्यों? क्योंकि बीज बात क्या थी, होमवर्क क्या था? जो जिस धर्म की आत्मा है उसको उस धर्म का स्टैंप लगा दो, अर्थात उसकी बुद्धि में बैठा दो और उसको उस धर्म खंड में भेज दो। बस जो तुम्हारा धर्म खंड है उसी खंड में रहो, न भगो न भगाओ। अपने गुरु जी के भी समझा दो, सनातन धर्म सभी धर्मों का माई बाप है, केंद्र है, सब कुछ समाने वाला है। वो सामना नहीं करता है, न करवाता है। यहाँ पर अनुभव की है बात हमारी, नहीं तर्क का ज्ञान। यहाँ पर ज्ञान वो ज्ञान नहीं है जिसमें तर्क हो, कुतर्क हो, कुतरने वाला ज्ञान यहाँ नहीं है। जैसे जिसकी क्षमता होगी उतना ही उसको दिया जाएगा। जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी में माल तैयार होता है, बाहर जो है कुछ पीस सैंपल टांग देते हैं, दिखा देते हैं, ताकि दिखाना ना पड़े। खरीदने के लिए लोग आते हैं, देखते हैं, सैंपल देख करके बोलेंगे इसमें का हमको दिखाओ, तो उसमें का कई वैरायटी का माल होता है। कम दाम का भी होगा, बड़े दाम का भी होगा, थोड़ा सा इसमें एक नंबर एक तो होगा, फिर दूसरा सेकंड नंबर, फिर थर्ड नंबर, फिर धीरे धीरे सब तरह के लोगों को दिया जा चुका है। क्योंकि 5,000 वाला सब थोड़ी ले पाएंगे, कोई 500 का लेगा, कोई 5,000 का लेगा, कोई 5 रुपये का लेगा, मतलब सबको उसमें हो जाए, सबका ध्यान दिया जाता है उसमें कोई कंपनी में, तभी वो अच्छी तरीके से चलती है। नहीं तो सिर्फ बड़े बड़े ही लोग आएंगे और ज़्यादा फायदा होता है नीचे वाले लोगों से, प्रजा वर्ग के जो लोग होते हैं। तो जो छोटे वाले होते हैं नीचे वर्ग के, उनके लिए भी एक ही दाम होता है। ऐसा नहीं है कि उनसे जो है बहस करो, 500 बता दो फिर 25 रुपये में उसको देना है, अब 500 बता करके 25 बार उसका रेट इधर उधर करो, नहीं, एक ही दाम बोलना है उसको। अब बड़े लोगों को भी एक ही दाम। तो जो प्रजा वर्ग की आत्माएं हैं उनको क्या चाहिए? जो ये क्वेश्चन करने वाली आत्माएं हैं इस तरह के अपने सनातनी विद्यालय की सेवाधारी आत्माओं से, तो उनको पहले देखिए कि उनका क्या है 3 कालों का, और उनके नीचे वाले का कैसे लोगों के संबंध संपर्क में वो हैं, उनका भी रिकॉर्ड जानिए आप, कैसी आत्माएं हैं जो इस तरह के सवाल कर रही हैं। तो सबसे पहले यह है कि पहले आप लोग अच्छी तरह से क्लियर हो जाइए। ज़्यादा से ज़्यादा उसके लिए क्या है, क्लास सुनिए, जितना हो सके क्लास सुन के नोट करिए, क्योंकि आने वाले समय में सबसे जब भी संगठन क्लास होगा सबसे पूछा जाएगा, एक एक का नंबर सहित क्लास, स्पेशल क्लास होगा सबका, और उसमें किस किस डेट में कौन कौन से क्लास सुना गया है, क्या समझे, क्या नोट किए हैं, फिर कितने लोग कैसे प्रश्न पूछे, आपने क्या क्या उनको जवाब दिया है, फिर उनका रिस्पांस क्या आया है, उस नंबर वालों का नाम सहित जितने लोगों का सेवा किए हो पूरा रिकॉर्ड अपने सामने रखना आप सभी। कितना हो बोलने के बाद फिर लिखना जरूरी है, 100 बार बक्का 1 बार लिखा, लिख दो तो मेहनत कम करनी पड़ेगी जब लिख देंगे तो।
सुनने सुनाने से ज़्यादा हो जाता है। लिख लेंगे तो, इसलिए नोट करना ज़रूरी है। ज़रूर लिखिए आप सभी डायरी में, ताकि अपने से ऊपर वाले का ज़्यादा समय नहीं लीजिए, फिर उसके ऊपर लोड पड़ रहा है। जो सेवा आप लोगों की है वो ऊपर वालों के ऊपर लोड पड़ रहा है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी है। वो उस तरह का सेवा ले लेगा तो आप लोग क्या करेंगे फिर? क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या करेंगे फिर? क्योंकि नीचे से ही तो आ रहा है ना कि ये आत्मा इस तरह के क्वेश्चन की, ये आत्मा ऐसे बोल रही है, आत्मा तो फिर आप लोग समाधान करो। आप लोग के पास वो माल दे दिया गया है सेल करने के लिए। अपने कंपनी का माल सबके पास उतना तैयार है। आप सेल्समैन हो ना, सेल करना है ना। तो ये सब नकली माल लेकर के माल खोल लिए हैं सब। आज सब उसमें परेशान हो रहे हैं, खाल उधेड़ रहे हैं सबका। आप पाल रहे हैं उसी में, बिना जन्म दिए आप पल रहे हैं। तो यहाँ तो यथार्थ है, देसी घी का माल है एक दाम। जो जिस वैरायटी की आत्मा हो, अपने शोकेस में सारा कुछ दिखाई दे रहा है, उस तरह की आत्माओं को वो वैरायटी माल आप दे दीजिए, दे के उसको संतुष्ट करिए, उसी अनुसार सरल सहज बना दीजिए। तो उस आत्माओं को क्या बन जाएगा? अमृत बन जाएगा, अमर बन जाएगी वो आत्मा। मना जो बार बार निश्चय अनिश्चय के चक्र में जो जीवन मृत्यु का संघर्ष कर रहे हैं, सत्य क्या है असत्य क्या है, उससे वो मुक्त हो जाएंगे जब बोध होगा तो। क्योंकि अपना जो क्लास है वो विधि में फंसाने वाला नहीं है, वो मुक्त करने कराने वाला है। समझ में आया कि नहीं आया? आत्माएं क्यों भयभीत हो रही हैं? कुछ आत्माओं को भय लग रहा है, जबकि ये भय असुरों को होना चाहिए। तो असुर भयभीत नहीं हो रहे हैं। सच्ची हो आप तो क्यों भयभीत होंगे? आप तो सच्चे हो। जो सच्ची आत्माएं हैं उनके लिए तो खुशी की बात है, उनके लिए तो सुख का दिन आया है, खुशियों का दिन आया है। कौन बुलाया है? आज मुझे मेरी माँ ने बेटा कह के बुलाया है, खुशियों का दिन आया है, मेरी माँ ने बुलाया है। माँ मेरी माँ। बच्चा रोता है तो बाप बाप नहीं करता, पहले माँ उसके मुखड़े को देखती है। विकलांग पार्टी के बाबा के वहाँ उनके फॉलोअर क्या बोलते थे? बाबा जब तक बाबा के सन्मुख न होइए। लेकिन बुद्धि में किसी के बैठा कि बच्चे के स्वरूप पहले माँ देखती है। माँ होनी चाहिए, प्रैक्टिकल माँ होनी चाहिए, माता का स्वरूप पहले होना चाहिए हमारे संगठन में। माँ कौन है? आज सभी संगठन के लोग माताओं को इकट्ठा होने दें, इकट्ठा हो पहले माताएं, फिर पता चले ना, सबका खुल के सामने आएगा। बोलने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि सनातनी विद्यालय के द्वारा जो शंखनाद हुई है, इसको अच्छे से अगर एक भी शब्द उनके कान में नाद पड़ गया ना, तो उनका शंख बंद हो जाएगा। मुख वो नहीं कुछ बोल पाएंगे। सुन तो सही से सुन ले ईमानदारी से। शंख ध्वनि वैष्णवी शक्ति का है, पवित्र आत्मा माँ के नाभि से ही तो जुड़ा हुआ है ना। है क्या? ब्रह्मा कमल से, ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकला, विष्णु के नाभि से ब्रह्मा निकला। नाभि किसके नाभि से जुड़ा हुआ होता है? माँ के नाभि से कि पुरुषों के नाभि से? तो ये क्या है? ये ज्ञान कौन है? विज्ञान है कि नहीं है? विदेशियों का है कि नहीं है? जो अपने प्रकृति से जुड़ा हुआ नहीं है, नेचुरल नेचर से जुड़ा हुआ नहीं है, सनातन से जुड़ा हुआ नहीं है, सनातनी धारणा से जुड़ा हुआ नहीं है, सनातनी विचारधारा से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सनातन का ज्ञान नहीं है, वो विज्ञान है विदेशी विधर्मियों का। विपरीत धारणा है, वो ज्ञान नहीं है, वो पतन का कारण। पतन का क्या बनाया गया है पता है? क्या बनाया गया है? पथन, उसमें पतन होना है सबका। ये जाने रखना, उन तनों के द्वारा क्या होगा? पतन होगा। किसी की लाज बचने वाली नहीं है, उघड़ गई सबकी, क्योंकि वस्त्र है ही नहीं है किसी के पास। सभी निर्वस्त्र हो चुके हैं। किसके द्वारा? द्रौपदी के द्वारा ऐसा पार्ट प्ले हुआ कि कोई वस्त्र दिया क्या,
नहीं दिया, क्योंकि निर्वस्त्र थे सब, वस्त्र था ही नहीं। ये वहां पर ये शक्ति दिखाना चाह रही थी कि तुम जितने भी बैठे हो वो सब कौन हो, नगुरे हो, निर्वस्त्र वाले हो, वस्त्र तुम लोग हो, तुम नहीं हो शक्ति की रक्षा करने वाले। शक्ति से रक्षा तुमको होगी। इसीलिए सभी लोग युद्ध में जाते हैं तो भी शक्ति से शक्ति मांगने जाते हैं। क्यों मांगने जाते हैं?